हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट। तो दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ द एथिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इसके पहले आपको पहला पार्ट अपलोड करके दे दिया है, जिसमें कि हम लोग ने शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करा था। मैंने उसमें आपको ये पूरा सिलेबस दिखाया था। फिर ये हम लोगों ने पेपर्स देखे थे। ये मैंने पेपर्स कुछ लगाए हुए हैं, बाकी मैंने नहीं लगाए हुए हैं। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया कि 5 या 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने इसमें इंक्लूड करे थे। फिर मैंने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको निकाल के दिए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये डिस्कस करा था। मैंने ये आपको कुछ नोट्स भी इसके समझाए थे, सबके आंसर्स मैंने जो ऊपर क्वेश्चंस हैं उनके लिखे थे। नाउ कमिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। कितने लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं? मैंने सिर्फ 9 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं। अब 9 लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं ये बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। और एक बात मैं एक्स्ट्रा बताऊँगी, वो बात ये है कि हर साल मुझे पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा दिखा जो कि उन्होंने कोई सिलेबस से नहीं पूछा था, बल्कि उन्होंने आपके पर्सनल व्यूज़ पूछे हैं। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने CSJM पे खुद पे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कि CSJMU की एथिकल वैल्यूज़ क्या है, CSJMU जो है वो एथिकली कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, या आपको कोई केस स्टडी टाइप का दे दिया और उसमें बोल दिया कि आप इसमें क्या बताइए, अपनी राय दीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए। चॉइस में मिलेगा, आप देख लीजिए, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर उसमें चॉइस पे मिल जाएगा। आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर दी 7 सोशल्स, सॉरी ये सिंस है। ठीक है, व्हाट आर दी 7 सोशल सिंस गिवन बाय दी गांधी जी। गांधी जी ने कौन से सोशल सिंस जो 7 हैं वो बताए थे। ठीक, सेकेंड है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR। ठीक, CSR का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया। अच्छा, CSR वाला क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया, लेकिन पूछा आपसे CSR ही गया है। ठीक है, कमेंट ऑन द फिलोसफी ऑफ द ट्रस्टीशिप एज गिवन बाय द गांधी जी। गांधी जी की ट्रस्टीशिप वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक, एक्सप्लेन इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। What are the Indian standards for working people in a society which meant to attain development? Okay. Next, what are the social quality standards suggest how society attains it by ethical work? Which factors are responsible for poor work culture? What steps should be taken to improve work culture? वॉट आर दी एथिकल वैल्यूज़, हाउ डू एथिकल वैल्यूज़ इवॉल्व। एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं और ये कैसे इवॉल्व होती हैं। द पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स बाय डूइंग बिजनेस, नॉट चैरिटी। डू यू एग्री, वाई एंड वाई नॉट। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड करा, 9th क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया हो ना कि एक सिचुएशन दे दी, बोल दिया कि बिजनेस का जो पर्पस है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बिजनेस करके चैरिटी करना नहीं है। क्या आप इससे एग्री करते हो? अगर करते हो तो क्यों, और नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो। ठीक है, ये देना है। अब ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर कैसे दे सकते हो, ये 5th 6th और 7th क्वेश्चन को प्रिपेयर करके। ठीक, अगर ये आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आ जाते तो विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्ट नहीं बोल देना है कि येस आई एम एग्रीइंग, ठीक, या नो आई डोंट एग्री। आपको न्यूट्रल रहना है और बताना है कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। अगर बिजनेस सिर्फ चैरिटी में जा रहा है इसका, और अगर बिल्कुल चैरिटी नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल भी एथिकल वैल्यूज़ नहीं अपना रहा है, तो उसमें क्या होगा। अब क्वेश्चंस कौन कौन से नहीं छोड़ने। पहला क्वेश्चन 7 सिंस वाला, दूसरा क्वेश्चन CSR वाला, तीसरा क्वेश्चन फिलोसफी वाला, चौथा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने। इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर वर्किंग पीपल, ये शुरू के 5 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। 6, 7, 8 की हेल्प से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन जो टू द पॉइंट, जैसे अगर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया एथिक्स और कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे 7 सिंस के बारे में या CSR के बारे में। ये आपको टू द पॉइंट, आपको पता है कि आपके पास यही क्वेश्चंस है। एक प्रॉब्लम मैंने देखा, आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन करना बिल्कुल भी नहीं आता। आप शुरू से लिखना स्टार्ट करते हो, एंड तक लिखते रहते हो और पेपर छूटता है। ट्राई टू गिव प्रेजेंटेशन कि कैसे हम मैक्सिमम चार्ट बनाने की कोशिश करो।
पॉइंट्स लर्न करो। मैंने अभी तक जितने भी आंसर्स आपको डिलीवर करे मैंने पहले पॉइंट्स बताए हैं, ठीक। पॉइंट से क्या होता है, हम जो टीचर को दिखाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली दिखता है और प्लस हमें लिखना कम पड़ता है। शॉर्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अच्छा, एक इंडियन एथोस करके टॉपिक है, इंडियन एथोस, उस पर क्वेश्चन आ रहा है, मेरे से पूछा जा रहा है कि उस पर क्या लॉन्ग प्रिपेयर करें। लॉन्ग मुझे नहीं लगता इंडियन एथोस का लॉन्ग आ सकता है, मुझे लग रहा है कि अगर आएगा तो शॉर्ट में आएगा, ठीक है। तो गो फॉर द शॉर्ट। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं शॉर्ट वाली आप प्रिपेयर कर लो। लॉन्ग के लिए ये क्वेश्चंस है जो आप प्रिपेयर करो। अगर इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं देखती हूँ, अभी मैं वीडियो बना दूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट के, बाकी आप लोग प्रिपेयर कर लो। थैंक यू एवरीवन।